नमस्कार। विज डेवलपर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया था पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग प्लेलिस्ट, जिसके अंदर हमने देखा था कि कस्टमर के लोन्स कैसे क्रिएट होते हैं, कस्टमर कैसे ऐड होता है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लोन समरी क्या होती है और उसको हमें कैसे यूज़ करना है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो लोन हमने डिसबर्स करे हुए हैं उनकी ईएमआई कैसे कलेक्ट होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो अगर हमें देखना है कि हमारे आज की डेट में कितने क्या ईएमआई ड्यू हैं, किससे कितना पैसा रिकवर करना है, तो उसके लिए एडमिन पैनल के अंदर डैशबोर्ड पे जैसे आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ पेंडिंग रिकॉर्ड्स दिखा देगा, जहाँ पर आपको अभी की डेट में जो हमारा सीन चल रहा है उसमें क्या है कि आपका एक पेंडिंग ईएमआई है आज की डेट में और टोटल अमाउंट है उसका 120 रुपये। मतलब मेरी एक ही ईएमआई रिकवर होने वाली है, वो भी 120 रुपये की। अब ये रिकॉर्ड कहाँ दिखेगा हमें? तो उसके लिए आप जाएंगे ईएमआई रिकॉर्ड्स के अंदर ड्यू ईएमआई पर। तो ड्यू ईएमआई पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मेरे पास एक लोन की एंट्री दिखा दी कि 1BR1 लोन आईडी है, मेंबर 1 कस्टमर का नाम था जिनको हमने लोन दिया था। इनकी 15/5/2023 मतलब आज की डेट में इनकी जो है 120 रुपये की ईएमआई ड्यू है और ईएमआई भी इनकी 120 रुपये की थी। अब अगर आपका एजेंट इनसे रिकवरी करने जा रहा है तो आप अपने ब्रांच वाइज, डिजिग्नेशन वाइज, स्टाफ वाइज फिल्टर लगा के रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास एक ही ब्रांच है, किस डेजिग्नेशन के लिए मैं देखना चाह रहा हूँ, एजेंट डेजिग्नेशन के लिए, और कौन सा स्टाफ मेरा एजेंट 1। तो एजेंट 1 सेलेक्ट करते ही मेरे पास आ गया कि एजेंट 1 को मेरे एक ईएमआई कलेक्ट करके लेके आनी है। अब मैंने आपकी ईजीनेस के लिए एक लॉगिन किया हुआ है अपने एजेंट का ही, तो ये मेरे एजेंट का लॉगिन पैनल है जिनको मैंने कुछ स्पेसिफिक परमिशंस दी हुई है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ध्यान देने वाली ये है कि जो हमारा एजेंट पैनल है उसमें आप देखेंगे बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हमने दिखाई हुई हैं और साइड में जो हमने मेन्यू परमिशंस दी हुई हैं वो भी बहुत ही लिमिटेड दी हुई हैं। तो ईएमआई रिकॉर्ड्स में जाके ड्यू ईएमआई पे जब ये चेक करेंगे तो इनको भी वही रिस्पॉन्स दिखा रहा है कि 23 नंबर की ईएमआई है, 120 रुपये इन्हें कलेक्ट करने हैं। अब मैं एजेंट पैनल से ही आपको कलेक्शन करके दिखा देता हूँ कि कैसे क्या प्रोसेस रहता है। तो 120 रुपये इनको कलेक्ट करने। अभी कस्टमर के पास गए, इन्होंने अपने फ़ोन पे लॉगिन किया, चेक किया कि हाँ 120 रुपये लेने हैं, पे नाउ पे क्लिक किया, आ गया ऑटोमेटिक 120 रुपये। अब अगर हमारा स्टाफ जो कस्टमर है वो पूरे पैसे पे कर रहा है तो 120 ही रहने देंगे। मान लीजिए इन्होंने 200 रुपये हमें दे दिए तो 80 रुपये मतलब हमारे पास एडवांस में आ गए, तो वो भी एंट्री कर सकते हैं। और 120 की जगह अगर इन्होंने 100 रुपये दिए तो उसकी भी एंट्री कर सकते हैं। तो ईजीनेस के लिए मैं अभी पूरी की पूरी ईएमआई ही कलेक्ट कर ले रहा हूँ। कैसे दिया इन्होंने, कैश में दिया या बैंक में दिया, वो अपन सिलेक्ट कर लेंगे। क्या तारीख थी वो हम डेट ऑटोमेटिकली आ गई कि आज की डेट में अपन कलेक्ट कर रहे हैं। अटेंडेंस, क्या मेंबर 1 उस समय प्रेजेंट थे जब हमारे एजेंट ईएमआई लेने गए, तो अगर प्रेजेंट थे तो प्रेजेंट डाल देंगे, अदरवाइज एब्सेंट। और किसने ये पेमेंट किया, उनके वाइफ ने, उनके बेटे ने, या जो भी उनके फैमिली मेंबर हैं, किसने पेमेंट किया, वो रिमार्क आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जब हमारे एजेंट गए तब मेंबर 1 प्रेजेंट थे, मैंने अटेंडेंस प्रेजेंट करी और इसको कर दिया क्रिएट। अब देखिए क्रिएट करने के बाद आपने देखा कि यहाँ से मेरा पे नाउ का ऑप्शन हट गया है और ये जो स्टेटस है मेरा चला गया है पेंडिंग के अंदर। तो अब आप देखेंगे तो ये इनसे सिर्फ पैसा और एक्स्ट्रा कलेक्ट कर सकते हैं। कुछ पेनल्टी अगर आपको लेनी है तो वो पेनल्टी कलेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी एंट्री में ये चेंजेस नहीं कर सकते। अब इनकी तरफ से डेटा हटा यहाँ से। अब आप अपने रिकॉर्ड में जाएंगे तो डैशबोर्ड में जब आप देखेंगे तो एडमिन पैनल जैसा मैंने आपको बताया था, तो देखिए इसमें हमने अप्रूवल फीचर ऑन किया हुआ है। तो देखिए मेरे पास आगे कलेक्शन पेंडिंग इन अमाउंट में आज की डेट में मेरे पास 120 रुपये ऐसे हैं जो मेरे स्टाफ ने कलेक्ट कर लिए, लेकिन मेरे पास अभी ब्रांच में डिपॉजिट नहीं हुए हैं। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि अभी इन नंबर्स को ध्यान दीजिएगा, टोटल कलेक्शन अमाउंट है मेरा और टोटल इंटरेस्ट मेरी कितनी आई हुई है। अभी मेरे पास एक अमाउंट ऐसा है जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो इसको अब जैसे ही शाम को आके इन्होंने मुझे कैश में डिपॉजिट किया, मैं क्या करूँगा, सीधा अपने अप्रूवल सेक्शन के अंदर जाऊँगा, कलेक्शन पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ मुझे दिखा दिया कि मेंबर 1 का पैसा कुछ आया है। किसने कलेक्ट किया है, एजेंट ने कलेक्ट किया है, कब कलेक्ट किया, कितने बजे कलेक्ट किया, वो इन्फॉर्मेशन आ गई, कितना अमाउंट कलेक्ट किया। जैसे ही 120 रुपये आपके पास रिसीव हो गए, आपने क्या किया, इसको अप्रूव कर दिया कि हाँ भाई ये पैसा हमारे पास आ चुका है। अब इसकी वजह से कहाँ कहाँ चेंजेस हुए, तो सबसे पहले तो मैं आपको डैशबोर्ड में दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए मेरा 440 रुपये इंटरेस्ट का पैसा था, अब वो हो गया 460 रुपये, मतलब
जो मेरी 120 रुपये की EMI थी उसमें से 20 रुपये मेरे पास इंटरेस्ट के नाम के पैसे थे। दूसरा चेंज इसमें हुआ आपका कलेक्शन पेंडिंग इन अमाउंट। तो आज की डेट में मुझे 120 रुपये दिखा रहा था जो कि ड्यू था, लेकिन अब वो हो गया क्लियर। इसी तरीके से नीचे आप पेंडिंग रिकॉर्ड्स में देखेंगे तो यहाँ पर जीरो दिखाने का मतलब ये है कि मेरा आज की डेट तक कोई भी ऐसा कलेक्शन नहीं है जो पेंडिंग में है। और इसी तरीके से अगर आप इसमें EMI रिकॉर्ड्स में जाके देखेंगे ड्यू EMI में, तो मुझे दिखा दिया कि 120 रुपये जो थे वो इनके पेड हो गए हैं। तो इस तरीके से स्टेटस हमारा जो है वो चेंज हो जाता है। और ये रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं पेड EMI के अंदर कि पेड EMI में कब कब हमने किससे कितना पैसा रिसीव किया। तो आप डेट वाइज फिल्टर करना चाहते हैं तो 15/5/2023 का मैं फिल्टर लगा देता हूं। मुझे दिखा दिया कि आज की डेट में मेरा एक ही पेमेंट आया है 120 रुपये का। वो किसने कलेक्ट किया है? एजेंट 1 ने। अब साथ के साथ ये जो मेरा 1BR1 लोन था, इनकी लोन समरी में भी जाके देख लेते हैं अपन। तो लोन समरी में जाते ही हमें दिख गया कि 2760 रुपये मेरे पास इनके अब तक रिसीव हो चुके हैं। स्टेटस इनका जो पेंडिंग में पहले हुआ करता था वो अब प्रोसेसिंग में आ चुका है, क्योंकि मेरे पास इनकी EMIs कलेक्ट हो रही हैं। डिटेल्स पे जाके जब मैं देखूंगा तो मुझे ये पूरी इन्फॉर्मेशन दिखा दी कि देखिए एक पैसा जो है वो मेरा एजेंट 1 ने कलेक्ट किया है आज का। इससे पहले के जितने भी पेमेंट्स थे वो सारे एडमिन ने कलेक्ट करे थे और डेट वाइज टाइम टू टाइम कलेक्शन किया है। EMI रिकॉर्ड्स में भी आप इनका पूरा स्टेटस चेक कर सकते हैं। इनकी पूरी EMI हमको दिखा दी है। तो इस तरीके से आपका जो भी कलेक्शन है, जिस तरीके से भी आप कलेक्शन करवाते हैं, वो काम आप कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको दिखाया था कि एडमिन पैनल से हमने स्टाफ वाइज फिल्टर किया था कि डेजिग्नेशन एजेंट कौन सा एजेंट था, तो इसको अब मैं गेट प्रिंट करके जब निकालूंगा तो पूरा रिकॉर्ड उनका निकल आएगा एजेंट के नाम से। तो अगर आप किसी को लॉगिन नहीं देना चाह रहे हैं तो यहाँ से इसको प्रिंट निकाल के भी अपने स्टाफ को दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि पेमेंट्स हमारा जो कलेक्शन होता है, हमने लोन डिसबर्समेंट कर दिया था, अब उस लोन डिसबर्समेंट का हमारे पास कलेक्शन कैसे कैसे होना है वो सारी इंफॉर्मेशन आप ड्यू EMI से कलेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये कलेक्शन वाला पार्ट भी आपको क्लियर होगा। अगर कुछ भी डाउट आता है तो नीचे आप कमेंट्स में इसको कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉल करके हमसे वो परेशानी रिजॉल्व करा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।